तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं हमारा जो टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड करेंगे। ये हमारा दूसरा वीडियो है और आज के जो टॉपिक रहेंगे हमारे बर्नौली थ्योरम्स या प्रिंसिपल्स कहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो और वेंचुरी मीटर। इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे ये एग्ज़ाम की दृष्टि से। अभी तक हमने जो है फ्लूइड के बारे में पढ़ा है, काफ़ी पढ़ा है, लेकिन वो हमने रेस्ट के बारे में बात की थी। जब फ्लूइड रेस्ट पर होता है, मतलब जैसे फ्लूइड किसी पॉन्ड में हो या वेल में, कुएं में होता है, तो वो हमने रेस्ट के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे जब फ्लूइड मोशन में होता है। और जब फ्लूइड जो है मोशन में होता है तो हम उसको बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स बोलते हैं। जैसे हमारे वाटर टैप होते हैं, उनको जब हम टर्न ऑन करते हैं, चलाते हैं धीरे धीरे, तो पानी जो है स्मूथली चलता है, बट लूजेज इट्स स्मूथनेस व्हेन द स्पीड ऑफ द आउटफ्लो इज इंक्रीज्ड। लेकिन जैसे ही हम उसकी स्पीड बढ़ाते हैं तो वो स्मूथनेस में आ जाता है। In studying the motion of fluids, we focus our attention on what is happening to various fluid particles at particular point in space at particular time. The flow of the fluid is said to be steady if at any given point the velocity of each passing fluid's particle remain constant in time. This does not mean that the velocity at a different point in space is same. Velocity of a particular particle may change as it moves from the one point to another. This is at some other points the particles may have different velocity. But every other particle which passes the second points behaves exactly the same previous particle as just past that point. Each particles follow a smooth path and the path of the particle do not cross each other. कहने का मतलब क्या है? द पाथ टेकन बाई फ्लूइड पार्टिकल अंडर ए स्टेडी फ्लो इज स्ट्रीम लाइन। और हम इसको डिफाइंड कर सकते हैं कि ये एक तरह की कर्व होती है। वो क्या है? ये कर्व है वोज टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। तो ये हमारा थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? स्ट्रीमलाइन डिफाइंड एज पाथ टेकन बाय पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड अंडर स्टेडी फ्लो कंडीशंस। इफ वी रिप्रेजेंट द फ्लो लाइंस एज ए कर्व, then tangent at any point on the curve gives the direction of the velocity of that point। जैसे कि हम फिगर में, नीचे फिगर हमारे पास दिया गया है, दो फिगर दिए गए हैं, फिगर ए दिया गया है और फिगर बी दिया गया है। तो मीनिंग ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो, जब हम फिगर ए की बात करते हैं, ए टिपिकल ट्रेजेक्ट्री ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, ये फ्लूइड पार्टिकल्स के, और ये एक एरिया दिया गया है दूसरे स्ट्रीमलाइन फ्लो का। मतलब जो हमारा ये फिगर क्या दिखाता है, यदि हम इस फिगर ए की बात करें, ध्यान से देखिए, यदि हम फिगर ए की बात करते हैं, द कर्व डिस्क्राइब हाउ ए फ्लूइड पार्टिकल्स मूव विद टाइम। भी टाइम के साथ ये कैसे मूव कर रहा है, ये देखिए इस तरह से जो टाइम पी से क्यू की ओर मूव कर रहा है ये, तो ये जो है पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा है। द कर्व पी क्यू, जो हमारी पी क्यू है, इज लाइक ए परमानेंट मैप ऑफ फ्लूइड फ्लो इंडिकेटिंग हाउ द फ्लूइड स्ट्रीम्स, फ्लूइड कैसे स्ट्रीम कर रहा है। नो टू स्ट्रीम लाइन कैन क्रॉस। देखिए दो स्ट्रीम लाइन कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। नो टू स्ट्रीम लाइन कैन क्रॉस फॉर इफ दे डू एन oncoming fluid particle can go either one way or other and the flow would not be steady। तो इसलिए हम कह सकते हैं इन स्टेडी फ्लो, यदि फ्लो हमारा स्टेडी हो, द मैप ऑफ फ्लो इज स्टेशनरी इन टाइम। हाउ डू वी ड्रा क्लोजली स्पेस स्ट्रीमलाइन? इफ वी इंटेंड टू शो क्लोजली स्पेस स्ट्रीमलाइंस, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? स्ट्रीमलाइन ऑफ एवरी फ्लोइंग पार्टिकल वी वुड एंड अप विद कंटिन्यूस लाइन हमें
करनी पड़ेंगी। जैसे कि हम फिगर 2 की बात करते हैं, देखिए ये 2 में दिखाया गया, ये भी हमारे पास वो एक स्ट्रीम लाइन ये हो जाएगी, दूसरी ये है हमारे पास, तीसरी ये है, और वही पाथ हमारा वही P से Q की ओर गया है। द प्लेन पीसीज आर सो चूजन दैट देयर बाउंड्री बी डिटरमाइंड बाई सेम सेट ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है ना। दिस मीन दैट नंबर ऑफ फ्लूइड्स पार्टिकल क्रॉसिंग द सरफेस एज इंडिकेटेड इन पी आर क्यू। जैसे कि आप पी आर क्यू में देखिए, ये पी है हमारे पास, ये आर है हमारे पास, और ये क्यू है। इसमें यदि आप देखना चाहेंगे तो क्या होगा, वो सेम हो जाएंगे। इफ़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट दिस पॉइंट, हम यदि मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पी पे ए पी मान लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, और आर पे हम ए आर मान लेते हैं, और क्यू पे हम ए क्यू मान लेते हैं, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं। तो इस तरह से हम इसका जो स्ट्रीम लाइन फ्लो है, यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी हम कह सकते हैं जिसको, वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, पहले देखिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्ट्रीम लाइन इन ए लैमिनर फ्लो फॉलो द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हमेशा वो कंटिन्यूटी की इक्वेशन फॉलो करता है। और ये कंटिन्यूटी की इक्वेशन क्या होती है, ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ए क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द फ्लूइड, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट। यदि मान लो हम उसके पर वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ए ले लेते हैं, ए पे ए पी हो जाएगा, और आर पे यदि ए आर ले लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और क्यू पे ए क्यू ले लेते हैं, तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। और जहाँ पे ए वी इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम फ्लक्स और द फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड which remains constant for the steady flow. When the area of the cross section is greater, the velocity of the liquid is lesser and vice versa. अब बात करते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, the flow of fluid is said to be steady if at any point velocity of each passing fluid particles remain constant within the interval of time, तब हम उसको क्या बोलेंगे, स्टेडी बोलेंगे, यदि जो फ्लूइड पार्टिकल रिमेन कॉन्स्टेंट हमारे पास। दूसरा देखिए, जो स्ट्रीम लाइन इज द पाथ फॉलोड बाय द फ्लूइड पार्टिकल। स्ट्रीम लाइन है क्या एक्चुअली में, ये तो एक पाथ होता है जिसमें फ्लूइड पार्टिकल पास होते हैं, गुजरते हैं। जैसे कि हम ये देख रहे हैं ना, ये फिगर ए देख रहे हैं, तो ये जो है एक तरह से पाथ होता है, और इसी को बोलते हैं हम स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं। इट मीन दैट एनी पार्टिकल इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स एट एनी पॉइंट आर द सेम, बट द वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल वुड नॉट बी सेम अक्रॉस ऑल दी पॉइंट्स इन द स्पेस। लेकिन जरूर नहीं है कि पूरे के पूरे में वो सेम हो जाते हैं। स्टेडी फ्लो इज टर्म्ड एज स्ट्रीम लाइन फ्लो, लैमिनर फ्लो, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोट कर लीजिए। स्टेडी फ्लो को हम स्ट्रीम लाइन फ्लो भी बोलते हैं और लैमिनर फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है ना। स्टेडी फ्लो इज अचीव्ड एट लो फ्लो स्पीड। स्टेडी फ्लो इज अचीव्ड एट लो फ्लो स्पीड बियॉन्ड ए लिमिट वैल्यू called critical speed. This flow loses steadiness and becomes turbulent flow. One such thing we call the turbulent। और अब पढ़ते हैं हम थोड़ा सा टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। कहने का मतलब क्या है, जब लो स्पीड होगी, लाइन के जो बहाव होगा वो स्लो होगा, तो हमारा स्टेडी हो जाएगा। अगर वो उसकी लिमिट से क्रिटिकल लिमिट पे आ जाता है, स्पीड क्रिटिकल हो जाती है, तो वो टर्बुलेंट होता है। जैसे नाम से टर्बुलेंट का मतलब बहुत तेज, बहुत फास्ट, वेरी फास्ट, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। तो टर्बुलेंट फ्लो के बारे में डेफिनेशन क्या बनी फिर हमारी, ए फ्लूइड इज सेड टू बी टर्बुलेंट इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेरी एट एनी पॉइंट इरेटिकली बनते हैं। दिस मीन दैट फ्लूइड पार्टिकल आर मूविंग हियर एंड देयर, दे आर नॉट मूविंग इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर, दे all will have the different velocity. Eddies are generated by this flow. Eddies are same as ripples. All the particles are moving here and there randomly. देखिए जिस तरह से टर्बुलेंट फ्लो गया, बहुत तेज फ्लो देगा, तो देखिए पहले तो स्ट्रीम लाइन फ्लो बनता है, लेकिन जब इसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ये टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, मतलब एक तरह से घातक हो गया ये। और लेकिन स्ट्रीम लाइन फ्लो में एक स्ट्रीम बनती है, लैमिनर फ्लो में एक स्ट्रीम बनती है जिसको हम बोलते हैं। और लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए लेस देन 2000 हो जाएगा इसका जो हमारे पास ग्राफ दिया गया है। दूसरा नंबर एक, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, लो हो जाएगी। लैमिनर फ्लो की वेलोसिटी क्या होगी, लो रहेगी। लेकिन देखिए हमारी जो टर्बुलेंट फ्लो है वो आ रही कितनी है हमारे पास, 4000 से ज़्यादा, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। देखिए नंबर 2, फ्लूइड पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन। ये बात करें लैमिनर फ्लो की, स्ट्रीमलाइन फ्लो की, फ्लूइड पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, flow is characterized by the irregular movement of the particle of the
फ्लूड। थर्ड पॉइंट इसमें लेयर ऑफ द वाटर फ्लो ओवर वन अनदर एट डिफरेंट स्पीड विद वर्चुअली नो मिक्सिंग बिटवीन लेयर, तो बीच में कोई मिक्सिंग नहीं होती। फ्लो वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर लेमिनर फ्लो इन सर्कुलर पाइप इज पैराबोलिक इन शेप विद ए मैक्सिमम फ्लो इन द सेंटर ऑफ द पाइप एंड मिनिमम फ्लो ऑफ द पाइप। नेक्स्ट जो हमारे पास एवरेज फ्लो वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली वन हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। सिंपल मैथमेटिकल एनालिसिस पॉसिबल इसमें, और रेयर इन प्रैक्टिस इन वाटर सिस्टम। टर्बुलेंट फ्लो में जैसे हम बात कर रहे थे वेलोसिटी हाई होगी। और थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, एवरेज मोशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। फ्लो वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर टर्बुलेंट फ्लो इज फेयरली फ्लैट अक्रॉस द सेंटर सेक्शन ऑफ ए पाइप, ड्रॉप्स रैपिडली एक्सट्रीमली क्लोज टू द वॉल। और दूसरा जो एवरेज फ्लो वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेलोसिटी एट द सेंटर ऑफ द पाइप। मैथमेटिकल एनालिसिस वेरी डिफिकल्ट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्लो, ज़्यादातर फ्लो इसी टाइप के हमारे होते हैं। अब करते हैं बर्नौली प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट है बर्नौली प्रिंसिपल जो है। बर्नौली प्रिंसिपल जो है एक हमारे डैनियल ब्राउनी थे, जो जिनका जो जन्म है 1700 के आसपास हुआ था, इनके 1700 के पास हुआ था, और जो उनकी डेथ है वो 1782 के पास हुई थी। यानी कि उनका जो लाइफ पीरियड है वो 1700 टू 1782 के बीच में रहा है। डैनियल वाज ए स्विस साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन who along with Leonard Euler and had the winning the French Academy Prize for Mathematics 10 times। 10 बार उन्होंने जो है मैथमेटिक्स अकेडमी में जो फ्रेंच एकेडमी प्राइज होता है वो उन्होंने जीता है। उसने देखिए मेडिसिन के बारे में पढ़ा, और वो प्रोफेसर भी रहे एनाटॉमी के और बॉटनी के फॉर वाइल, और स्विट्जरलैंड में भी उन्होंने काम किया है। हिज मोस्ट वेल नोन वर्क इज इन हाइड्रोडायनेमिक्स, a subject developed from the single principle of conservation of energy. His work include calculus, probability, theory of vibration, strings, applied mathematics. He has been called the founder of the mathematical physics के वो mathematical physics के महान साइंटिस्ट रहे हैं जो बर्नौली थे, हमारे साइंटिस्ट थे, और उन्हीं के नाम पे हमारा जो ये आर्टिकल है बर्नौली प्रिंसिपल्स बना है। बर्नौली प्रिंसिपल्स क्या कहता है, थोड़ा सा इसके बारे में ले लेते हैं। जो फ्लूइड फ्लो इन ए कम्प्लेक्स फिनोमिना बट वी कैन ऑब्टेन सम यूजफुल प्रॉपर्टी फॉर स्टडी और द स्ट्रीमलाइन फ्लो यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यदि हम यूज करेंगे तो इसके बारे में हम काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बर्नौली प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या है, क्या कहती है बर्नौली प्रिंसिपल, देखिए ये कहते हैं भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द मूविंग। मैकेनिकल का मतलब क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सब मैकेनिकल एनर्जी होती है। फ्लूइड कंप्राइजिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जीपी जिसको बोलते हैं फॉर एलिवेशन, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फ्लूइड प्रेशर एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड मोशन रिमेन कांस्टेंट। वो दोनों क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। बर्नौली प्रिंसिपल का फार्मूला करते हैं, जो उन्होंने इक्वेशन दी थी उसको ही हमने बर्नौली प्रिंसिपल का नाम दिया है। तो जैसे कि हमने अभी प्रिंसिपल में पढ़ा, तो वो क्या होता है, बर्नौली इक्वेशन फार्मूला इज रिलेशन बिटवीन प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड इन ए कंटेनर। तो इसका मतलब बर्नौली प्रिंसिपल फार्मूला यदि हमें निकालना है तो हमें एक तो प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। तीनों की जो रिलेशन कहलाती है वो कहलाती है बर्नौली प्रिंसिपल फार्मूला। बिल्कुल सिंपल है। तो किस तरह से हम इसको ड्राइव करते हैं, देखिए बर्नौली प्रिंसिपल की जो इक्वेशन क्या होती है, देखिए प्रेशर प्लस में हमारे पास रो इंटू वी यानी कि हाफ एम वी स्केयर जो होता है सेम वही होता है ना, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच होती है। ये तीनों का सम जो है कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं बर्नौली प्रिंसिपल बोलते हैं, या बर्नौली इक्वेशन भी हम इसको कह सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। जहाँ पे रो क्या है हमारे पास, यानी सॉरी पी क्या है, प्रेशर एक्स डिवाइड द फ्लूइड क्या हो जाएगा पी, और वी क्या है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, रो क्या है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, एच क्या है is the height of the container. Bernoulli equation gives the great insight into the balance between the pressure, velocity and elevation. Bernoulli equation derivation करेंगे। कंसीडर ए पाइप है, देखिए हमारे पास ये पाइप दिया गया है, ध्यान से देखिए ये कोई पाइप है हमारे पास। यहाँ पे हम फोर्स की बात करें, यहाँ पर जब भी देखते हैं यदि A1 यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे है, और यहाँ पे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 ले लेते हैं, और वॉल्यूम यहाँ पे यदि हम dV लेते हैं
और यहाँ पे भी वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम यहाँ जितना वॉल्यूम यहाँ पे सेम वॉल्यूम यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। और यदि हम P1 प्रेशर एट ए ले लेते हैं और A1 एरिया ले लेते हैं, सेम कंक्लूजन यहाँ पे A2 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम dx1 और ये dx2 हो जाएगा, स्पीड के साथ जैसे वेरी करता है। और यहाँ से हम मान लेते हैं हाइट h1 ले लेते हैं, जैसे h1 h2 का है या y1 y2, ये हाइट y1 पे है और ये हाइट क्या है y2 पर है हमारे पास, क्लियर है ना। यहाँ पे वॉल्यूम v और यहाँ पे वॉल्यूम v2 ले लेते हैं यदि हम, ठीक है ना, ये चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा dv। तो बर्नौली प्रिंसिपल किस तरह से काम करती है देखिए, ध्यान से देखिए। कंसीडर ए पाइप विद वेरिंग डायमीटर एंड हाइट थ्रू द विच इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोइंग, रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए, जो रिलेशन होगी हमारी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड द फ्लो स्पीड v एंड हाइट फ्रॉम द ग्राउंड y एंड द प्रेशर p एट टू डिफरेंट पॉइंट 1 एंड 2 इज गिवन बाय द फिगर। ये फिगर के द्वारा हमारे पास दिया गया है, क्लियर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, नंबर 1 दो पॉइंट इसमें मेन पॉइंट याद रखने जरूरी है। डेंसिटी ऑफ द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट एट बोथ पॉइंट्स। दूसरा, एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इज कंजर्व्ड एज देयर इज नो विस्कॉस फोर्स इन द फ्लूइड, देयरफॉर द वर्क डन इन द फ्लूइड। तो सबसे पहले हम वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन किस तरह से निकालेंगे, वर्क डन क्या होता है हमारे पास dw, वर्क डन क्या है dw, वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो एफ देखिए, वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, एफ एक्स लेते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ये फोर्स F1 हो जाएगा, डिस्टेंस dx1 हो जाएगी, इसी तरह माइनस F2 dx2, टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो dw, तो फोर्स की जब हम बात करते हैं, फोर्स क्या होता है प्रेशर इंटू एरिया, P1 A1 हो जाएगा, इधर से P2 A2 हो जाएगा, क्लियर है ना पॉइंट। अब ये किसके बराबर होता है, P1 A1 D1, तो ये हो जाएगा हमारे पास A1 D1x, क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम आ जाएगा dv। वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है, यदि आपने पढ़ो LBH, और LB क्या होता है, एरिया होता है, इसलिए A से एरिया बन जाएगा ना, तो इंटू DV आ जाएगा, क्लियर है पॉइंट ये। तो दूसरी बात हम यहाँ भी सेम हो जाएगा। तो इसके बाद वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास, DV के यदि हम कॉमन ले लेते हैं P1 माइनस P2। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होती है, DK बन जाएगी यहाँ पर हाफ mv², हाफ mv²। तो ये पार्टी मतलब एट टू सेकंड पॉइंट पर हो जाएगी, ये फर्स्ट पॉइंट पर हो जाएगी, हाफ mv² माइनस हाफ mv², वही सेम पॉइंट है, फार्मूला रहेगा। तो फिर ये कितना रहेगा, हाफ रो dv, क्लियर है ना पॉइंट, हाफ रो v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास। अब निकालते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, यहाँ पे y2 आ जाएगा, जैसे कि हमने फिगर में देखा था, देखिए ये हाइट हो जाएगी h, यहाँ पे ये y1 y2 हाइट है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं mgy2 माइनस mgy1। तो यहाँ पे y2 माइनस y1, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, mg कॉमन आने के बाद रो dvg बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, जी भी यहाँ से कॉमन आ गया। तो जो m है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, रो dv, m क्या है, रो dv, m क्या है हमारे पास, रो dv होता है, रो, ठीक है ना, जैसे अभी किया था हमने, रो dv होता है हमारे पास। तो देयरफॉर एनर्जी इक्वेशन क्या, तो टोटल एंड वर्क डन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को जोड़ देंगे। तो w क्या है हमारे पास, dw क्या है, P1 माइनस P2 इंटू dv इज इक्वल टू dk 1/2 रो dv v2 माइनस v1 का स्क्वायर प्लस रो dvg y2 माइनस y1, जैसे कि मैंने अभी निकाला है। ये हमने निकाला है du, ये वैल्यू पुट करनी है, और ये निकाला है हमने dk, ये वैल्यू पुट करनी है। तो दोनों वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई ये। तो इस तरह से जो इक्वेशन बनती है ये हमारे पास देखिए P1 माइनस P2 इंटू डी, तो जो डी दोनों साइड है तो इसलिए इसको कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास तीनों साइड से कैंसिल हो जाएगा ना। तो P1 माइनस P2 का आ जाएगा 1/2 रो V2 माइनस V1 रो जी, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको यदि हम रीअरेंज कर लेते हैं मैथमेटिकली, रीअरेंज करेंगे ना, तो रीअरेंज करने के बाद देखिए ये जो है अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद सारे का सारा, तो ये इक्वेशन आ जाती है हमारे पास, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। बर्नौली प्रिंसिपल का यूज क्या है, बर्नौली नंबर 1, बर्नौली प्रिंसिपल यूज फॉर स्टडिंग द अनस्टेडी पोटेंशियल फ्लो विच इज यूज इन थ्योरी ऑफ ओशियन सरफेस वेव्स एंड अकाउंट्स में हम इसका यूज करते हैं। दूसरा,
इट इज़ आल्सो यूज फॉर अप्रोक्सीमेशन ऑफ पैरामीटर लाइक प्रेशर एंड स्पीड ऑफ द फ्लूइड। और तीसरा देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वेंचुरीमीटर में इसका यूज़ किया जाता है। वेंचुरीमीटर क्या होता है, ये एक तरह का डिवाइस है जो बर्नौली थ्योरम पर डिपेंड है एंड इज यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द पाइप्स यूजिंग द बर्नौली थ्योरम। वेंचुरीमीटर फार्मूले का जो होता है मोस्टली वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, A1 A2 अंडर में 2Hg A1 माइनस A2 का A1 का स्केयर माइनस A2 का स्केयर। तो जैसे हमारे पास ये फिगर दिया गया है, इस फिगर के हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम V1 हो जाएगा और यहाँ से अंदर जाता है तो वॉल्यूम V2 हो जाएगा। ये 3 पॉइंट है ABC और ये कोई एक U2 बनाएगी हमारे पास H हाइट पर। तो किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं, देखिए इन वेंचुरीमीटर द लिक्विड इज फ्लोइंग विद स्टेडी रेट। रो मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप और रो एम डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन यू शेप ट्यूब, जैसे कि नीचे दिखाया गया H हाइट पर। और H का डिफरेंस ऑफ द लिक्विड कॉलम हाइट इनटू आर्म्स ऑफ U दिखाया गया, देखिए हम ध्यान से, ठीक है ना। A1 A2 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप A एंड पाइप B रिस्पेक्टिवली। ये पाइप A है हमारे पास, इसका एरिया A1 हो जाएगा और पाइप B हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, इसका A2 आ जाएगा। क्लियर है ना पॉइंट। V1 V2 का वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट पॉइंट A एंड B। A पर वेलोसिटी V1 दिखाया गया है ना, ये वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पे वेलोसिटी V2 आ जाएगी। तो सारा पहले कंसीडर कर लेते हैं। P1 P2 प्रेशर एट A एंड B और A पर प्रेशर P1 और B पर प्रेशर P2 हम लगा लेते हैं। क्लियर है पॉइंट। अब एट पॉइंट A जब A की बात करते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम जब हमने किया है P1 डिवाइड बाई रो जी प्लस V1 का स्केयर डिवाइड बाई 2G, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सिमिलरली एट पॉइंट B पर की बात करते हैं तो B पर भी सेम रहेगा P2 डिवाइड बाई रो जी प्लस V2 का स्केयर डिवाइड बाई 2G। बर्नौली थ्योरम के हम यूज़ करें, ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। दोनों को जब हम ऐड करते हैं हमारा दोनों को, तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास ऐड करने से P1 डिवाइड बाई रो जी प्लस V1 इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो दोनों को हम इक्वेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं V1 माइनस V2, V1 का स्केयर माइनस V2 का स्केयर रीअरेंज करने के बाद तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू P2 माइनस P1 डिवाइड बाई रो। इसको सिंपली हमने हल कर लेना है। यहाँ से देखिए G तो सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी G कैंसिल, यहाँ से भी G कैंसिल और यहाँ से भी G कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ना पॉइंट। इसके बाद हम V1 V2 वाला फार्मूला अलग से रो कर लेते हैं, जहाँ पर V क्या है हमारे पास, रेट ऑफ फ्लो हो यदि, तो एट पॉइंट A वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू A1 V1 हो जाएगा और V1 यहाँ से निकालेंगे तो V बाई A1 हो जाएगा। ऐसे ही B पॉइंट पर निकालेंगे V क्या होता है A2 V2, तो V2 यहाँ से निकालेंगे तो V बाई A2 हो जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ A1 यानी कि V1 और जो V2 हैं उसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर, यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट करने से हमारी वैल्यू क्या आती है, ये आ जाएगी, इक्वेशन बन गई हमारी, ये इक्वेशन बन गई वैल्यू पुट करने से, ठीक है ना। तो यहाँ से V1 का स्केयर कॉमन निकाल लिया, ठीक है ना। तो कॉमन निकालने के बाद फिर यहाँ से V2 का मतलब 20 का स्केयर निकाल लेते हैं, बाकी दूसरी सारी जितनी इक्वेशन है सारी एक साइड कर देते हैं, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाती है। तो इसके बाद रीअरेंज करने के बाद हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, V का स्केयर इज इक्वल टू A1 का स्केयर प्लस A2 का स्केयर डिवाइड बाई A1 का स्केयर माइनस A2 का स्केयर इंटू में 2 इंटू P2 माइनस, यहाँ पे हमारे P2 माइनस P1 है ना, तो रीअरेंज करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। इन दोनों का साइन चेंज कर दिया इसने, तो V क्या आ गया A1 A2 इंटू में 2 P1 माइनस P2 डिवाइड बाई रो इंटू A1 माइनस A2 का स्केयर। तो ये होती है हमारे पास बर्नौली थ्योरम का जो यूज होता है वेंचुरीमीटर में, किस तरह से हम इसको निकालते हैं। क्लियर है ना पॉइंट। ये होता है हमारे पास वेंचुरीमीटर के लिए। वर्किंग ऑफ दूसरा नेक्स्ट यूज इसका क्या है, वर्किंग ऑफ एन एरोप्लेन। द शेप ऑफ विंग इज सच दैट द एयर पासिज एट ए हाई स्पीड ओवर द अपर सरफेस देन लोअर सरफेस। द डिफरेंस इज एयर स्पीड इज कैलकुलेटेड यूजिंग बर्नौली प्रिंसिपल टू क्रिएट द प्रेशर डिफरेंस। तो ये थे हमारे कुछ बर्नौली प्रिंसिपल के यूजेस क्या आते इसके। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे पास आज का, और इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्पीड अप हुआ। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय।